प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसे न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र दिया जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, यदि आपके प्लांट में, चाहे वो मोगरा का प्लांट हो, गुड़हल का प्लांट हो, रोज़ प्लांट हो, कोई सा भी आपका फूलों वाला अपराजिता प्लांट हो, आप यदि इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो आपको प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि प्लांट में बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं और बहुत सारे फूल आ रहे हैं। क्योंकि पौधे में सिर्फ कलियां बनना ही ज़रूरी नहीं है, कलियों का फूल में कन्वर्ट होना भी ज़रूरी है। गुड़हल प्लांट में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है, जबकि कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो वो समस्या भी नहीं होगी। पोटेशियम फॉस्फोरस से रिच ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत मजबूती लाएगा, उसकी जड़ों का विकास करेगा और प्लांट में फूल लाने में मदद करेगा। ये होममेड फर्टिलाइज़र है, आप इसको फूलों वाले पौधों में, फलों वाले पौधों में या सब्जियों वाले पौधों में भी दे सकते हैं। इसके पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका कारण जानना होगा, उसके बाद हम उस हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देंगे। फूल जब दो परिस्थितियां होती हैं तब नहीं आते हैं, जैसे कि प्लांट में इंसेक्ट अटैक हो, प्लांट बीमार हो, तब इसमें फूल आना बंद हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही दूसरा, बारिश के समय में प्लांट में पानी ज़्यादा जमा हो गया और पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से मिट्टी में फंगस लग जाता है, जड़ें गल जाती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है या फिर फूल देना बंद कर देता है। तो ये दोनों ही रीज़न आपको जानने हैं। यदि प्लांट में इसके बाद भी फूल नहीं आते हैं, फिर आपको होममेड फर्टिलाइज़र देना है, जो कि जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और आप किसी भी प्लांट में इसे दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले यदि आपके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो आप उसको दूर करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें। साथ ही मिट्टी में यदि फंगस लगा है या मिट्टी में पानी जमा है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें। इसके बाद आप प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है तब आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी ज़्यादा बरसता है तो वो फिर गमले की मिट्टी से बाहर बह जाता है और प्लांट को कुछ असर नहीं दिखाता है। यदि बारिश रुकी है, धूप निकली हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है ये प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, फल फूल लाने के लिए बहुत मदद करता है। और साथ ही इसके मैं जो दूसरी चीज़ डालूँगी वो भी पोटेशियम फॉस्फोरस से भरपूर है और इसमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो यह है केले का छिलका। केले के छिलके का आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सूखा केला छिलका यूज़ कर सकते हैं। मैं सूखे हुए केले का छिलका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास यदि पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक मुट्ठी प्याज का छिलका और एक केले का छिलका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लांट के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से, सूखा हुआ छिलका है तो आप थोड़ा सा तोड़ लें, उसके बाद इसको इसमें जार में डालें। तो मैंने अच्छी तरह से ये केले का छिलका तोड़कर इसमें डाला है। अब मैं पानी डालूँगी और इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी डाल के इसको ढक के रखना है मैं 1 दिन के लिए। प्याज के छिलके और केले के छिलके में ज़बरदस्त मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं और प्लांट में फूल फल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो आप हर 15 दिन में ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ढक के रखती हूँ और 1 दिन बाद इसे फर्टिलाइज़र को प्लांट में यूज़ करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे इस फर्टिलाइज़र को, ये बनकर तैयार है और इसका देखिए कलर चेंज हो गया है। हमने जो प्याज के छिलके डाले थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं। फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है। इसको अब हम छान लेते हैं। मैं इसको डाइल्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक केले का छिलका और एक मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो आपको फिर डाइल्यूट करना है। जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही आपको सादा पानी मिलाना है। तो मैं इसको छान लेती हूँ। देखिए, छानने के बाद फर्टिलाइज़र तैयार है और इसको आप किसी भी प्लांट में जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसमें आप मिट्टी में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का भी आप इस्तेमाल करें। देखेंगे आपके 15 से 20 दिन में ही फूल आने लगे हैं और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। थैंक यू।